7 years ago, देखिए आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब ने अपनी जो पुत्री है उसको कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु के 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। कहने का मतलब ये कि आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी मैं उसका 7 गुना था, और अब से 3 साल बाद जितनी तुम्हारी उम्र होगी मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। ये मेन क्वेश्चन है। अब इन्होंने ये कहा कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको इसी जो ये आपको सिचुएशन दी हुई है इसको अलजेब्रिकली और सॉल्व करना है, फिर साथ में इसी को ग्राफ पर भी शो करके बताना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, किसी भी आयु वाला कोई एज वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, तो उसको करने का सबसे जो पहले तरीका है वो क्या होगा कि जिसके बारे में बताया गया है आप उसकी एज को एक्स और वाई लेट कर लें। तो यहाँ पर हम भी यही करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए हम मान लेते हैं, लेट सपोज दी प्रेजेंट एज, एज मत लिखिएगा प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। हमने मान लिया कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, मतलब जो अभी जो उसकी एज है वो एक्स ईयर्स है, मतलब आफ्ताब अभी फिलहाल एक्स साल का है। अब यहाँ पर आफ्ताब के अलावा एक और व्यक्ति है जो है उसकी पुत्री, तो उसके बारे में भी हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। हमने क्या करा, हमने दो चीज़ें करी। एक तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है उसको एक्स मान लिया, और जो उसकी डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज को हमने वाई मान लिया। अब क्या करें, अब देखिए, अब जिस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है बिल्कुल वैसे ही हम आगे आगे लिखते जाएंगे। सबसे पहले बात आई थी 7 years ago, 7 साल पहले, तो हम भी ऐसे लिखेंगे 7 years ago। अब 7 साल पहले क्या हुआ, ठीक है, तो 7 साल पहले अगर हम देखें तो दोनों की जो उम्र है वो 7 साल कम हो गई होगी। तो हम ऐसे लिख देंगे कि x माइनस 7, ठीक है, और इक्वल का साइन लगा के y माइनस 7, दोनों ही 7 साल कम कर दिए। सबसे पहली चीज़ तो ये करी। इसके अलावा क्या कहा गया कि I was 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब ने ये कहा था कि जितनी उसकी पुत्री की आयु है उसका वो 7 गुना हो जाएगा, तो जो उसकी पुत्री है वो ये y वाली है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका 7 गुना आफ्ताब के बराबर उम्र हो जाएगी। इसको थोड़ा और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 7 इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 7y माइनस में 7 7 जा 49, देन x माइनस 7, ये y यहाँ पर आ जाएगा 7y पूरा, ठीक है, और आपका 49 प्लस 7 ये आ जाएगा यहाँ पर। मतलब हमने क्या करा कि जो x है वो ऐसे ही रहने दिया, 7y यहाँ पर प्लस में था, इस तरफ आकर उसको माइनस में कर दिया, और जो माइनस का 7 था वो उस तरफ ले जाके प्लस 7 कर दिया, ताकि जो नंबर्स हैं वो एक तरफ हो जाए और जो एक्स वाई है वो एक तरफ आ जाए। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको इसकी जो सेकंड सिचुएशन बोली है उसको चेक करना है। उसमें क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो हम ऐसे लिखेंगे आफ्टर 3 years, तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद एक्स भी जो है वो 3 साल बड़ा हो जाएगा, और जो वाई है उसकी भी उम्र 3 साल बढ़ जाएगी। तब क्या इन्होंने ये कहा है, इन्होंने कहा है कि जो ये उसकी पुत्री है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी पुत्री की आयु को 3 गुना ज़्यादा हमने कर दिया।
इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। कैसे? इस 3 से पहले y को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया। सेम वही चीज़ दोबारा करेंगे जिसे पहले करी, x माइनस 3y इधर आ जाएगा, 9 यहाँ पहले से था और ये जो 3 था ये प्लस का था, इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो ये आपका हो गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, बस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ग्राफ पर दिखाना है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन है x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। हम इसको कैसे सॉल्व करते थे अगर आपको याद हो? सॉल्व करने का जो तरीका था वो था कि हम एक इसकी टेबल बनाते थे, ठीक है, यानी एक बॉक्स सा बनाते थे और उसमें x और y की वैल्यूज़ को पुट करते थे, ठीक है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर x और y ले लिया। ध्यान रखिए मिनिमम दो वैल्यूज़ को आपको इसमें निकालना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या नंबर्स ऐसे रखें कि दूसरी की वैल्यू आ जाए, मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि y आसानी से निकल जाए। तो अगर मैं x को यहाँ पर मान लीजिए 0 रख दूँ, ये अगर पूरा 0 हो गया तो 7 इसको इजीली डिवाइड कर देगा 42 को। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये हमारा 0 हो गया तो ये 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो आएगी 42 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 7 6 42, ठीक है, 6 आ जाएगा। तो यानी कि हमने जब x को 0 पुट करा तो y हमारा 6 आ गया। अब एक बार और x को कुछ पुट करके देखते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं x को 1 पुट करूँगा यहाँ पर तो क्या होगा, ये यहाँ से 1 माइनस होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू 41 होगी तो इससे तो डिवाइड ही नहीं होगी। तो हम एक ऐसा नंबर लेकर के चलेंगे जो 7 से ही डिवाइड होगा, कि ये भी 7 से डिवाइड होता है ये भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल्स टू 7। अब क्या होगा, ये 7 माइनस 7y हो जाएगा और ये माइनस का 42 इक्वल में रहेगा। तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 और प्लस का 7 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अब क्या होगा देखिए, माइनस 7y इज इक्वल्स टू, ये माइनस का हो जाएगा 49, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब x को 7 पुट करा तो y भी हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो ये तो एक ग्राफ की वैल्यूज हो गई। अब क्या करेंगे, इसी तरह से जो दूसरी वाली इक्वेशन थी उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहीं पर मैं दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। दूसरी इक्वेशन जो थी वो थी हमारी ये x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, और इसके भी टेबल में यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की जगह क्या रखें, अगर मैं x यहाँ पर 0 रख दूँ तो ये 3 इसको डिवाइड कर देगा इजिली। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0। तो 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन में 3, जो माइनस का साइन है ये बी सी के साथ आ जाएगा, तो आ जाएगा -2 वैल्यू। यानी कि अगर मैंने x 0 पुट करा तो y मेरा -2 आ गया। इसको फटाफट से ऐसे सॉल्व करते चलेंगे। एक बार और, अगर x की मैं वैल्यू कुछ और पुट करूँ तो क्या हो, देखिए 1 या 2 पुट करूँगा तो या माइनस करने के बाद में इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अगर सीधा सीधा 6 पुट कर दूँ, अगर मैं x को डायरेक्ट 6 पुट कर दूँ तो यहाँ पर आकर ये वैल्यू 0 हो जाएगी और इजीली y का भी आंसर निकल जाएगा। तो मैंने क्या करा, आपकी मर्जी, आप इसमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी छोटी आए आंसर्स में, ठीक है, और पॉइंट्स में ना आए। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 6, तो 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, माइनस 6 हो जाएगा यहाँ आकर के, तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमने जब x 6 रखा तो y आ गया 0। बस इन दोनों को आपको अब ग्राफ पर शो करना है। तो चलिए हम टेबल्स को पहले यहाँ पर एक बार लिखते हैं कि हमारी टेबल में क्या क्या चीज़ें आई थी। x एंड y हमने 0 रखा था तो 6 आया,
7 रखा तो 7 आया था। ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन था। और x और y जो दूसरी है वो भी चेक करते हैं फटाफट से इसको भी। तो देखिए ये जब 0 रखा तो ये -2 आया था, जब x 6 रखा तो y 0 आया था। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है ग्राफ। देखिए 7 तक वैल्यूज जा रही हैं तो आप ग्राफ में मैक्सिमम जो लेंगे वो 8 तक ले लेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन हमारे ग्राफ के लिए x एंड y, ठीक है। नंबर फटाफट से डाल दीजिए 1 2, थोड़ा स्पेस आप बराबर रखिएगा यहाँ पर। तो मैं लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि आसानी से आ जाए। 1 then 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा अगर लेना चाहें तो 8 तक ले लीजिए। 5 4 3 2 1, ठीक है। नीचे भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखिए जितना भी आपको ग्राफ दिखाना है उससे एक पॉइंट ज़्यादा ही लेकर के चलें ताकि आपका ग्राफ इजीली जो है वो बन जाए और पॉइंट्स आसानी से सारे के सारे वहाँ पर दिख जाएं। हमें पता है कि नीचे वाली वैल्यू जो है y की वो माइनस होती है, ये x है सॉरी, ठीक है, और ये हमारा y होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर भी सेम ऐसी नेगेटिव वैल्यूज -1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आप पूरा ग्राफ यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर जिन बच्चों को नहीं आता है वो ग्राफ भी बनाना यहाँ पर अभी सीख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, हमें बस पॉइंट्स को प्लॉट करना है। जब x 0 था तो y 7, सॉरी जब x 0 था तो y 6 था। x 0 यहाँ पर है, y 6 आपका यहाँ पर है। 0 और 6 ये हमें पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद 7 7, x भी 7 y भी 7, तो x 7 यहाँ पर है और y 7 यहाँ पर है। तो लगभग आपका जो पॉइंट बनेगा वो इस जगह पर आएगा, 7 and 7। बस कुछ नहीं करना, आपको इस लाइन को इसके साथ यानी पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है। थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा ऐसे। ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। इस इक्वेशन को भी आप लिखेंगे कि इक्वेशन कौन सी थी। तो इस इक्वेशन का नाम जो इक्वेशन थी ये थी आपकी x - 7y = -42। ये लिखना ज़रूरी है। इसके बाद में x 0 और y -2, x 0 y -2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और x 6 हो तो y 0, x 6 और y 0 आपका जो है वो यहाँ पर आएगा, x 6 y 0। सेम वही चीज़ दोबारा से आपको करनी है, पॉइंट्स को मिलाना है। इसके पॉइंट्स आप लिख दीजिए, 0 and -2 था, इनको भी मिला दीजिए। कुछ सीधी सी लाइन बनाइएगा। कोशिश करिए कि आप इसको स्केल से ही बनाएं, विदाउट स्केल अगर आप बनाएंगे तो गलतियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आपसे। तो कुछ इस तरह से ये लाइन जाएगी, ठीक है। और इस इक्वेशन का भी नाम आप लिख दीजिए, x - 3y = 6। तो ये इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बस ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप ग्राफ के लिए पॉइंट्स को इनको निकाल रहे हैं तो पॉइंट निकालते समय x और y की ऐसी वैल्यूज रखिए जो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वो पॉइंट्स में ना हो, तो आप इजीली जो है उनको ग्राफ पर दिखा पाएंगे।